और श्रेष्ठ भी है, और वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भारत के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं। इसलिए हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत। आंदोलन का चौथा दिन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, और हम सभी माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारे जो विजय रथ है वो शौर्य और धैर्य के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज हमारे बीच में हमारे एनएससी संगठन के जो शुभचिंतक हैं श्रीमान अय्यर साहब यहाँ पधारे हुए हैं, जो हमें सहायता करते हैं। और उनका जो मिशन ये है कि पूरे भारतवर्ष में ग्रामीण व्यवस्था जो है सुधरे, और निश्चित रूप से हमारा जो भारतवर्ष है वो सुफलाम सुजलाम हो। उनके इस कार्यक्रम में हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो हमें भी सहयोग कर रहे हैं। अय्यर साहब, आपको हम बता दें कि हमारे संगठन ने केवल आंदोलन नहीं किया है, हमने राष्ट्रीय कार्य में सरकार को सहयोग भी किया है। हमने जो भिक्षा मांगो आंदोलन किया तो भिक्षा की जो जमा की हुई राशि थी उसको प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया। वो संगठन ने अपने पास में नहीं रखा है। हमने एक दिन का हमारा जो पेंशन है वो कोरोना के समय में सरकार को देने के लिए प्रस्ताव भी भेजा था कि कोरोना के समय में एक दिन की पेंशन हम राहत कोष में जमा करवाते हैं। इसके बाद में इतना ही नहीं तो 65 साल के अंदर के जितने वृद्ध हमारे भाई हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम हैं, वो भी 1 महीने का अपना पेंशन का पूरा अनुदान सरकार को देना चाहते हैं। ये भी हमने सरकार के पास में माननीय कमांडर साहब ने प्रस्ताव भेजा, और ये भी प्रस्ताव भेजा कि 65 साल के जो कम उम्र के भाई हैं वो सब के सब 1 महीने का समयदान सरकार को करना चाहते हैं। चाहे वो गंगा सफाई अभियान हो या और किसी डिपार्टमेंट में सेवा हो, 1 महीने का समयदान देने के लिए हमारा संगठन तैयार है। ये भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व। इतना ही नहीं तो 2 बार जो हमारा उपवास का अनशन कार्यक्रम चला, 2 बार, तो पूरे राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी ने पर्यावरण में अच्छा कार्य हो इसलिए पूरे भारतवर्ष में हर पेंशनर ने 1 वृक्ष लगाया और नारा दिया था 1 वृक्ष 10 पुत्र समान, और वो भी हम लोगों ने आयोजन किया है। इतना ही नहीं, ये जो श्रम मंत्रालय का फंड है इसको मैनेज करने वाला जो संगठन है, ईपीएफओ कहिए, श्रम मंत्रालय कहिए, तो श्रम मंत्रालय में पहले राज्य मंत्री के द्वारा जिसको हम कहते हैं कि राज्य मंत्री के द्वारा चलाया जाता था। तो माननीय कमांडर साहब ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि इसका फंड बहुत बड़ा है और ये बहुत बड़ा विराट और विशाल जो विभाग है, इसलिए इसको हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर किया जाए, और उसी के अनुसार ये जो मंत्रालय है हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर किया गया है। हम गर्व के साथ में कहना चाहते हैं। तो आपको हम बता दें कि हम राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनका हम सहयोग भी कर रहे हैं, केवल आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हमारी समस्याओं का समाधान कैसे हो इसका प्रस्ताव भी माननीय कमांडर साहब ने बना के दिया, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हुआ, और सरकार उसी के ऊपर विचार कर रही है कि हम विद इन लिमिट हमारे प्रस्ताव के अनुसार से कैसे इनको 7.5+ दिया जाए, हायर पेंशन का मामला कैसे सुलझाया जाए, मेडिकल सुविधा कैसे सुलझाई जाए। ये एनईसी के प्रस्ताव के ऊपर ही काम चल रहा है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि चूंकि हम सरकार को सहयोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, और एक प्रकार का हम जो है राष्ट्र के उत्थान के कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हेमा मालिनी जी की अगुवाई में 2 बार हम लोगों को आशीर्वाद दिया। हमारा काम निश्चित होने वाला है, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, उसकी हमारी तैयारी है, लेकिन जो है एक बात निश्चित है
कि हमारे पेंशनर भाई मरते चले जा रहे हैं। सरकार इस बात का विशेष ध्यान दे कि ये जो समाज है पेंशन समाज, ये जो 200-300 भाई हमारे प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं, इसका ध्यान रखते हुए और हमारी मांगे तुरंत मंजूर की जाए, इसी सत्र में की जाए, इसी सरकार के द्वारा की जाए, जिससे हम सब लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो और हम सभी जो है सहयोग सरकार को और अच्छे तरह से सहयोग करें, माननीय कर सके। माननीय कमांडर साहब के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष सुजलाम सुफलाम बने। भारतवर्ष हमारा प्यारा, सब देशों से न्यारा हमारा स्वदेश, उसके प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं, उसके गौरव के प्रति सम्मान करते हैं और हम सभी भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प भी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। एक नारा जोर से, हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। और एक नारा और, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए प्रधानमंत्री जी, न्याय दीजिए। पहले वो नारा, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए प्रधानमंत्री, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए प्रधानमंत्री, न्याय दीजिए। हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा EPS 95 आंदोलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। मीडिया के सभी भाइयों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप खूब सभी फूले फले, आपको विश्वास प्रदान करते हैं और आपका जीवन निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि हम आपका पुरुषार्थ के साथ में, हम वृद्धों का आशीर्वाद भी आपके साथ में है। सर्वेषां मंगलम भवतु। आप सब भाइयों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, नारायण साहब से प्रार्थना करते हैं कि आए और धन्यवाद जो है सबको दें। कार्यक्रम का समारोह मैं आपको बताता हूँ कि सरकार को लोग देख रहे हैं। 8 साल के पहले, 10 साल के पहले बीजेपी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आने के बाद 90 दिनों के अंदर आपका काम करेंगे। आज 10 साल हो गए, ये काम नहीं हुआ। एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का वचन उन्होंने 10 साल में नहीं निभाया, इसके हमें खेद है। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन देकर 2 साल से ऊपर हो गया, तब भी हमारा काम नहीं हुआ है। लेकिन एक बात आप जानिए, सरकार जो कहती है, नेतागण जो कहते हैं, वो जनता देख रही है। आप जो कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है, आपके प्रयास को जनता देख रही है और सरकार के आश्वासन को जनता देख रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारी जीत में ही सरकार की जीत है और हमारे हार में सरकार की शर्मनाक हार। इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। इससे जिसको जो समझना है समझ लीजिए। हम धमकी देने के लायक नहीं है, हम धमकी नहीं दे रहे, लेकिन जो आह होती है गरीबों की, वृद्धों की आह, वो लगती जरूर है, लगती है आह, और चाहे देरी से लगे लेकिन वो आह जरूर लगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार अपनी साख बचा के रखे, हमारा काम करे। जो काम उन्होंने कहा था करूंगा, तो काम हमारा करे और हमारे आशीर्वाद, और नहीं तो हमारा काम अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने चाहे कितने बड़े बड़े काम किए हो, कितने बड़े तीर मारे हो, अगर ये छोटा तीर आप निशाना चूक गए और ना मार पाए तो दुनिया आप पे हंसेगी, इतना जरूर है। केवल इलेक्शन का विजय मापदंड नहीं हो सकता, समाज के आखिरी हिस्से को, वीकलिंग को जब आप साथ में लेके चलेंगे तभी आपको सरकार जो सर्व समावेशक है ऐसा कहा जाएगा, वरना राज तो मुगलों ने भी किया। राज करना और सरकार चलाना, इसमें फर्क है। सरकार वो चलती है जो आखिरी हिस्से को साथ में लेती है, जो अंत्योदय का संकल्प है वो पूरा करती है, तभी उस सरकार को हम सरकार कहते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूं, कोई ये ना समझे कि सरकार सर्वे सर्वा है। इस सरकार के ऊपर भी एक सरकार है,
जो हमारी है, हमारी सरकार है, वो देख रही है और जिसका जो फल होगा और जिसका जो दंड होगा उसको मिलेगा जरूर। ये बुढ़ों की आय ये ऐसे नहीं जाएगी। हम सब मिलके लड़े हैं और दुनिया का आयर साहब एक ऐसा संघर्ष है कि बूढ़े से बूढ़े लोग, असहाय लोग, परिस्थिति से गरीब लोग इकट्ठा आके इतनी क्रूर व्यवस्था को झुकाने पे मजबूर कर रही है। इतना बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष है, 10 साल का संघर्ष है। मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील मिले थे, एडवोकेट झिंगियानी, उन्होंने वो दिल्ली में मैं आया, मुझे मिलने आए और हमें ये कहा, सिंह साहब भी मेरे साथ थे, बोले कमांडर साहब, डू यू नो योर ऑर्गेनाइजेशन इज द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स इन द वर्ल्ड। मुझे मालूम नहीं था कि ज्येष्ठ नागरिकों का ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आप लोगों ने खड़ा किया और अभी आपके पराक्रम, आपका पुरुषार्थ, आपके कष्ट, इसकी पराकाष्ठा हुई है। समाज के निचले तबके को उभरने के लिए एक नागरिक, एक सामाजिक जीव होने के नाते हम लोगों ने जो किया, हमारा कर्तव्य पालन पूरा हुआ है। अब बारी सरकार की है कि वो अपना कर्तव्य पालन करे और इन लोगों को इस गर्त से ऊपर उठाए। इतनी ही मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के करता हूँ कि राष्ट्र के लिए राष्ट्र का सबसे निचला तबका सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। इतना ही कहता हूँ। हम 2 नारे लगाएंगे और इस आज के आंदोलन की समाप्ति की घोषणा करेंगे। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। हमारा मानना है कि हमारा भारत ज्येष्ठ है सभी देशों में से और श्रेष्ठ भी है, और वो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भारत के हम ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नागरिक हैं। इसलिए हमारा नारा है ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत, ज्येष्ठ भारत। धन्यवाद।